हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैंने कहा था ना कि नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो ये व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड मैं हूँ अपनी नई किचन में, जो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, अभी अलमीराज वगैरह नहीं लगी है, बट ये किचन वर्किंग है। आई थिंक लास्ट 2-3 मंथ से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड अभी हमारे मिस्त्री कहीं बिजी है, तो हम एवं जुगाड़ कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, अलमीरा वगैरह नहीं लगी है। तो ये देखो गाइस, ये है पहाड़ी चूल्हा। एंड आई नो चूल्हा बाकी जगह भी ऐसा ही होगा, बट पहाड़ी मैंने इसलिए बोला क्योंकि सिर्फ मेरे को अपना ही पता नहीं कि हमारे यहाँ ऐसे चूल्हे होते हैं। एंड अपर साइड तो अब शायद ऐसे कम ही होते हैं, वहाँ पे वो थोड़ा अलग सा कुछ वो बनता है, चूल्हे वगैरह कम ही यूज़ करते हैं, उसका नाम मेरे को पता नहीं है। बट चलो आप समझ गए होंगे, मैं पिक्चर डाल दूँगी अगर मेरे को पता लग गया कि क्या बोलते हैं उसको। तो अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगी चपाती। तो आजकल जैसे जैसे ठंड होती है बीच बीच में, तो हम यहीं पे चपाती बना लेते हैं। और इधर देखो आटा रखा है। एंड ये किचन अभी कुछ ऐसी नज़र आ रही है। इसको हम यूज़ नहीं करते, इसको सिर्फ हम चपाती बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये अकेली किचन है, हमारी पूरी बिल्डिंग से अलग है, क्योंकि हमने बाद में बनाई थी एक स्टोर रूम को कन्वर्ट करके। बट इसमें हमने प्यारी सी टाइल्स लगाई है सारे। तो अभी जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तो मैं आप इसको फिर से दिखाऊंगी। फ़िलहाल बस यही आपको मैं दिखा सकती हूँ। बाकी ऊपर से दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं है। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि कैसी कैसी दिखती है ये। अब हम बनाएंगे यहाँ पर चपाती। ये हमारा चकला, जो कि है 5 किलो का, जो हमने अपने मार्बल से बनाया था। एंड ये बेलन, ये स्पेशल है क्योंकि इसको मैं और मम्मी शिमला से लेके आए थे। ये एक स्पेशल लकड़ी से बनता है, तो ये बाकी हमारे 2-3 बेलनों से अलग है। अब आप सोच रहे कि मैं छोटी छोटी डिटेल्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास और कुछ है नहीं बताने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहली चपाती मैं बनाऊंगी छोटू सी कान्हा जी के लिए। ये हमारी पहली चपाती, जो कि कान्हा जी के लिए बनाई है मैंने। अभी आग थोड़ी कम जल रही है, मैं भी इसमें कुछ लकड़ियाँ ऐड करूँगी। तो ये देखो, इसमें कुछ इस तरीके से हम इसको सेकेंगे अंगारों के ऊपर। एंड ये छोटी सी है तो जल्दी बन जाएगी। और ये देखो, कान्हा जी की रोटी हमारी तैयार है। गाइस मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ब्लू नहीं, ब्लू तो मैं आपको कभी भी दिखा सकती हूँ, बट कुछ है। ये हमारे घर की पहली स्ट्रॉबेरी है, जो ऑलमोस्ट तैयार है। एंड ये दूसरी वाली है। एंड बाकी पता नहीं इसमें अभी आएगी या नहीं आएगी। इसको भी हम ऊपर रख देते ताकि ये गले ना। बाकी प्लांट्स हमारे ख़राब हो गए थे, तो सिर्फ अभी यही है। बाकी मैंने इसमें मेथी दाना फेंका था, एंड वो धीरे धीरे करके उगना भी स्टार्ट हो गया है। एंड कुछ चिल्ली के प्लांट्स लगाए हैं। ये हमारे कुछ सकुलेंट प्लांट है, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे, एंड कुछ नए पड़े हुए हैं। एंड इसके अंदर भी मैंने कुछ लगाया था, तो अभी वो नहीं उगा है। और कुछ सैम्पल्स मैंने इधर भी लगाए हैं, तो जब हो जाएंगे तब दिखाऊंगी। यार मेरे पास घर पर डालने के लिए कुछ भी नहीं होता। व्लॉग तो मैंने सोच रहा कि मैं कंटिन्यू करूँगी, पर डालूँ क्या? क्या मैं डेली आपको खेती करके दिखाऊँ? क्योंकि हमारे घर पे यही हो रहा है आजकल। या फिर सुबह जो मैं झाड़ू मारती हूँ उसका व्लॉग बना के दिखाऊँ, या फिर गाय का गोबर घास कट करके ये दिखाऊँ? क्या दिखाऊँगा?
अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कुछ डेली नया क्रिएटिव करके दिखाऊं या फिर जो मेरी डेली लाइफ है उसी को शो करूं। और वही दिल की बातें, फ़िलहाल तो मैं गो विथ फ्लो कि जो मेरी डेली लाइफ में चल रहा है या फिर जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं वही शेयर कर रही हूँ। एंड बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तेरी आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैंने कहा था लास्ट व्लॉग में कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं न्यू माइक लूँगी, क्योंकि पुराने वाला उसका कुछ सामान गुम हो गया है तो वो अभी वर्किंग नहीं है। चलो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि रिसेंटली मैं कौन सी बुक्स पढ़ रही हूँ। तो मैं अभी ये वाली पढ़ रही हूँ, ये है एलन मस्क की एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैंने बताया था ना कि 1 ईयर लग जाएगा और मैंने सिर्फ मजाक किया था कि 1 ईयर लग जाएगा, पर आई थिंक इसके 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने कंटिन्यू ही नहीं किया, तो सच में ही लग रहा है कि 1 ईयर लग जाएगा। एंड ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये भी मैंने आधी पढ़ी है क्योंकि ये मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है। ये जो लोग बिजनेस एंड फाइनेंस वगैरह में हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट मैं भी आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ न्यू ट्राई करूँगी। एंड एक ये है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, पता नहीं मैंने सही बोला या नहीं बोला, बट ये छोटू सी है तो इसको मे बी मैं 1 दिन में ख़त्म कर दूँगी, 1-2 दिन में। तो इसको मैं कभी जैसे लाइक ट्रैवल कर रही हूँ या कहीं आउटडोर हूँ मैं तो अपने साथ रख क्योंकि ये हल्की सी है और ईज़िली मैं इसको कैरी कर सकती हूँ। एंड घर पे मैं बड़े वाली ख़त्म करूँगी। और हमारे पास इतनी सारी बुक्स हैं क्योंकि मेरे भाई को बहुत शौक है एंड वो लेके आता है नई नई बुक्स, कुछ वो अपने फ्रेंड से भी लेता है, तो वो मैक्सिमम अपने साथ चंडीगढ़ लेके गया है, तो कुछ यहाँ पे पड़ी हुई थी तो मैं उन्हीं से काम चला रही हूँ। बाकी जब मैं वहाँ जाऊँगी तो आपको बाकी कलेक्शन दिखाऊँगी अपनी। हैरी पॉटर वाली भी थी हमारे पास और एक उसका नाम भूल गई मैं, उसके 3-4 पार्ट्स है वो भी, और बाकी मैं कुछ मैं भी ऐड करूँगी जब ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि मंगवा के क्या करना अगर मैं नहीं पढ़ रही हूँ उनको। गाइस मैंने ये भी दिखाना है आपको, ये आई थिंक मैंने 2-3 साल पहले मीशो से मंगवाया था, उस टाइम ये काफ़ी ट्रेंड में था, बट मैं इसको कभी भी यूज़ नहीं कर पाई, कभी भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाई, ना कभी अपने कंटेंट के लिए ना ही ऐसे एस्थेटिकली। एंड इसके अंदर जो कैंडल है वो भी अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो कभी मैं अच्छा सा माहौल बनाऊँगी यहाँ बुक्स पढ़ने के लिए, ये चलाऊँगी सोन। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने ये पेंडेंट मीशो से मंगवाया था और भाई ये आपस में ऐसा उलझ गया है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि इसको मैं कैसे पहनूँगी, पर जिस दिन पहनूँगी उसी दिन इसको खोलने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल तो मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है। हमारे साथ एक कांड हुआ कल रात को, हम सोए हुए थे एंड किसी इंसेक्ट की आवाज़ आ रही थी लाइक टक टक टक, तो हमको लगा कि कोई भंवरा या मतलब कोई वो कीड़ा होता है ना कि रात को टक टक करता है, कि शायद वो होगा। फिर मेरे को लगा कि यहीं पे एक ओली का कमरा है साथ ही हमारी विंडो के, कि शायद उसको गर्मी लग रही होगी, तो वो भी समटाइम ऐसे किक मारता है डोर को कि निकालो, फिर उसको यहाँ वेरेंडे में सुला लेते अपने साथ। तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि एक्चुअली में वो आवाज़ किसकी है। तो पहले शायद श्वेता को लगा कि सिर्फ उसको सुनाई दे रही है, फिर मेरे को लगा कि शायद मेरे को सुनाई दे रही है, तो उसने मेरे को पूछा कि तेरे को आवाज़ आ रही है, मैंने हाँ आ रही है, शायद कोई बाहर कीड़ा होगा, हमने इग्नोर किया, हम सो गए। वो फिर से कंटिन्यू होनी स्टार्ट हो गई, फिर हमने इग्नोर किया कि नहीं ऐसे ही हुआ, ओली कर रहा होगा। फिर रात को फिर से आई, हमको लगा शायद बिल्ला आया होगा, उसको भूख लग रही होगी। फिर मेरे को लगा कि एक बार देख लेती हूँ, तो मैंने फ़ोन का अपना फ्लैश ऑन किया एंड मैं इधर उधर देखने लगी कोई कीड़ा कूड़ा तो नहीं है रात को जो टक टक कर रहा हो, पर कुछ नहीं था। फिर हमने चिल किया एंड हम सो गए। 5 मिनट बाद फिर से वो आवाज़ कंटिन्यू हो गई। फिर हम दोनों एकदम से कॉन्शियस हो गए कि नहीं नहीं अब हमको देखना है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है एक्चुअली में। और मैंने उठी मैं और लाइट चलाई, और मम्मी हमको डेली इंस्ट्रक्ट करती है, बट हम कभी भी ये चीज़ नहीं करते कि सोने से पहले अपना कमरा अच्छे से देख लो, अपने बिस्तर वगैरह झाड़ लो, बैठ के नीचे चेक कर लो, क्योंकि ये मौसम आ चुका है ऐसा कि इंसेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने बेड के नीचे जस्ट फ्लैश मारा चारों तरफ कि कुछ है तो नहीं, तो कुछ नहीं था। तो इधर कॉर्नर पे लाइक ये सूटकेस रखा हुआ था,
एंड मैंने जस्ट इसको मूव किया कि इसके पीछे कुछ है तो नहीं। वहाँ तो कोने पे एक कवर रखा हुआ था, फ़ोन का पुराना कवर, तो उसके अंदर कुछ पुरानी ज्वेलरीज थी जो हमने फेंकने के लिए रखी थी। तो मेरे को वो दिखा एंड कोने पे मेरे को लगा कि चल इसको मूव करके देख लेती हूँ क्या ही होगा। मैंने उसको जस्ट ऐसे हल्का से हिलाया एंड भाई उसके पीछे इतना बड़ा बिच्छू ब्लैक, और मेरी तो फट गई एंड मेरे हाथ से तो बॉक्स थड़ा। और श्वेता को लगा कि शायद, और हम दोनों तो मतलब हम दोनों एक ऐसे इंसान हैं कि हम किसी भी कीड़े मकोड़े से बिल्कुल भी डील नहीं कर सकते। उसको फोबिया है एंड मेरे को थोड़ा क्रिंज लगता है कि मेरा मन नहीं करता इनसे डील करने का। मे बी किसी किसी से मैं डरती भी हूँ बट सबसे नहीं डरती। लाइक मकड़ी वगैरह से, कुछ बड़े साइज वाले से डरते हैं हम दोनों, बट छोटों को मैं कर लेती हूँ बाहर। एंड हमारा यहाँ पे एक रूल है कि हम किसी भी इंसेक्ट को नहीं मारेंगे जब तक वो हार्मफुल ना हो, कि लाइक ये घर में आ गया है कुछ भी, अदरवाइज बाहर हम किसी को भी नहीं छेड़ेंगे। तो हम दोनों तो नहीं, रात के 12 साढ़े 12 1 बजे थे, हम गए मम्मा पापा को डोर टक 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 टक, बहुत देर बाद वो बाहर निकले क्या, एंड पापा भी आके यहाँ पे ऐसे ही सिम बैठ के, क्योंकि पापा भी बिल्कुल डील नहीं कर सकते इन चीज़ों से। घर पे अगर मकड़ी भी होती है तो वो भी मम्मी झाड़ू के साथ बाहर करती है। तो मम्मी का बिल्कुल मन नहीं था नींद से उठने का, फिर मम्मी को उठा के लेके आए एंड मम्मी ने उसको बाहर किया एंड मैं और श्वेता दोनों हॉल में ही बैठे थे तब तक। तो गाइस जो मौसम आ गया है तो प्लीज़ अपना कमरा अच्छे से चेक करें, आज तो बिच्छू था, कल कुछ भी हो सकता है। तो ये हमको तो मिल गया है अभी नया नया ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस। एंड पता क्या हो रहा था, 2 दिन से मम्मी को डेली सांप मिल रहा था, तो उससे थोड़ा मेरा माइंड था कि हाँ अब मौसम आ चुका है, अब थोड़ा अलर्ट मोड में होना चाहिए मेरे को, कि अगर कुछ भी मतलब कुछ भी साइन मिल रहा है तो एक बार चेक करना है। एंड मतलब बोलते ना कि जब भगवान अच्छे से तुम्हारा साथ देते हैं तो कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही उसने खुद ही आवाज़ की टक 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 टक। अदरवाइज हमको कैसे पता लगता है कि हमारे कमरे में कुछ है, तो वो बार बार करता रहा, हम इग्नोर करके सो भी रहे थे, तो ऐसा लगता है कि बचाने वाला। एंड बोलते ना कि जब किसी का टाइम आ रहा होता है तो बस वही, अगर उनको शायद नहीं दिखता वो बाइट कर देता तो कुछ भी हो सकता था। हमको नहीं पता कि वो कितना पॉइजनस था या नहीं था। तो वही है कि अपनी साइड से अब थोड़ा अवेयर हो जाओ। उधर नीचे शायद दिख रहे होंगे, ये पड़ोसी के कुत्ते, इसके तकड़े वाले दुश्मन हैं, ये तकड़े वाले, वो इसको अपने एरिया में नहीं आने देते एंड ये जब हमारे एरिया में आता है तो पागल हो जाता है। इवन इससे बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा, बट अभी मैं हूँ ना यहाँ तो तभी जा रहा है, अदरवाइज ये कभी भी गेट से आगे नहीं जाता है।